वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज फिर हम आ गए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक लेके। आपको पता है कि जून के महीने में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बहुत क्रैश हुआ। सिल्वर ऑलमोस्ट 15% और गोल्ड भी 3 से 4% तक क्रैश हुआ। और अगर मैं इसका कंपैरिजन जनवरी के साथ करूं तो सिल्वर ऑलमोस्ट 4 लाख से 2 लाख, आप यू कैन इमेजिन कर सकते हो, 50% नीचे आ गया। और इसी तरह गोल्ड और सिल्वर जो है, गोल्ड 1,80,000 से 1,40,000 तक आ गया। और इसने जो स्टेट ऑफ पैनिक डेवलप कर दिया वर्ल्ड इकोनॉमीज में, इन्वेस्टर्स में, कि ये क्या हो रहा है, एकदम गोल्ड और सिल्वर का प्राइस क्रैश क्यों हुआ। आपको पता है उसमें देयर वर मैनी रीजंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड रेट पॉलिसी, ये सारे रीजंस थे। आज अगर आप जुलाई में हम जैसे ही एंटर किए तो गोल्ड और सिल्वर का प्राइस रिकवर हुआ। तो मेरी आज की प्रेजेंटेशन में हम यही देखने वाले हैं कि ये गोल्ड और प्राइस सिल्वर का जो प्राइस रिकवर हुआ है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और क्या ये आने वाले टाइम में ऐसा ही रहने वाला है या कुछ और है। लेकिन बिफोर वी बिगिन, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बताता हूं कि दिस इज जस्ट एंड आउट एकेडमिक प्रेजेंटेशन मेंट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। Consult your financial advisor before taking any financial decision. It is for learning only. It is not a financial advice. Markets are subject to risk and invest responsibly. तो पहली बात तो यही आ जाती है कि आपने डिसीजन, ये जो भी हम बोल रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप कोई भी डिसीजन देने के से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जरूर कंसल्ट करें। हम कोई परचेजिंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं देते। नाउ कमिंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन, आफ्टर द करेक्शन व्हाट इज नेक्स्ट, सोना और चांदी गिरावट के बाद आगे क्या होगा, लेक्चर सीरीज बाय डॉक्टर मनदीप सिंह। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट्स गो टू दिस कॉमिक्स गोल्ड। अब इस कॉमिक्स गोल्ड में आप क्या देखते हो फ्रेंड्स, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पूरा का पूरा पैक अगर आप देखोगे तो ये देखो, जस्ट ये पूरा पैक अगर आप देखो, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर, ये पूरा जो मेटल पैक है, ये जुलाई एज ऑन 5th, ये आज के रेट तो ये 2 दिन पहले के, आपको पता है शुक्रवार को मार्केट क्लोज हो जाता है, उस दिन के रेट हैं। इस टाइम जो शो कर रहा है कॉमिक्स की साइट, वो मैं आपको लाइव लेके आया हुआ हूँ। 4187, ऑलमोस्ट 1.5% का इंक्रीज है। चांदी में ऑलमोस्ट 3% का पूरा मेटल पैक बढ़ रहा है। और क्रूड ऑयल भी जो है 68। देखो, क्रूड ऑयल एक मेजर फैक्टर है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। आपको पता है $110 से ये आज की डेट में 68, 70, 71 पर वेरी कर रहा है। इसी तरह अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स को देखो, ये भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। फ्यूल प्राइसेस कम, यूएस डॉलर इंडेक्स कम, कूल ऑफ हुआ है। तो ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइस के लिए। तो आज की प्रेजेंटेशन में मैं यही एनालाइज करने वाला हूं कि ये कंपेयर टू जून में पैनिक सिचुएशन थी, आज क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें भी देखो आगे, जो ये कॉमिक्स की साइट कहती है वो ये कहती है, देखो कॉमिक्स की साइड में सबसे बड़ा बात देखो, पॉल डॉबसन ब्लूमबर्ग न्यूज पे क्या बोल रहे हैं, वीक यूएस डाटा इजेस फेड हाइक कंसर्न। देखो जून में जो पैनिक था वो सबसे बड़ा था। केविन वॉश जो फेड चीफ है, उसने ये कह दिया था कि भाई फेड रेट हाइक होगा, और ऐसा फियर था कि अगर फेड रेट हाइक होगा तो बॉन्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी और पीपल विल डाइवर्ट, इन्वेस्टर विल डाइवर्ट टुवर्ड्स दीज बॉन्ड्स एंड रिजल्टिंग इन गोल्ड और सिल्वर प्राइस क्रैश। देखो एक चीज ये, और दूसरा आपको ये बता दूं, आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली मेरी गोल्ड पे है। सिल्वर जो है वो इंडस्ट्रियल डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली एक बिहेवियर है कि मेटल पैक एक साथ मूव करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा ग्रीन पैक, पूरा मेटल पैक ग्रीन है, तो इसलिए, लेकिन बेसिकली ये गोल्ड से रिलेटेड प्रेजेंटेशन है। सो चलें अपनी प्रेजेंटेशन पे।
सबसे पहले मैं देखता हूं जून में न्यूज़पेपर, ये डिस्क्लेमर तो आपने पढ़ ही लिया, जून में न्यूज़पेपर हेडलाइंस गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के बारे में क्या कह रही थी। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता था गोल्ड प्राइसेस स्लाइड एज इन्वेस्टर बुक प्रॉफिट, कहता इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे थे, इसलिए जून में प्राइस आफ्टर ए रिकॉर्ड रैली कम हो गया। देन फाइनेंशियल टाइम्स कहता है गोल्ड एंड प्राइसेस करेक्ट एज मार्केट रीअसेसेस फ्यूचर रेट कट एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसा था कि ये स्ट्रॉन्गर यूएस डाटा एंड डॉलर स्ट्रेंथ ट्रिगर्स पुल बैक इन, ये लेटेस्ट है जून 5 का थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही फेड रेट पॉलिसी हाइक हुई ये रिवर्सल हो गया और गोल्ड और सिल्वर प्राइस का फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन हुई तो ये नीचे आ गया। देन गोल्ड फॉल्स ओवर 3% एज इन्वेस्टर टर्न कॉशियस। देन गोल्ड एंड सिल्वर ड्रॉप शार्पली ऑन स्ट्रॉन्ग dollar and profit booking was another reason. Gold prices dropped to 2-week low. The Times, South China Morning Post, gold and silver retreat as investors shift to risk assets amid easing tensions. तो देखो, मेन जो जून में फैक्टर्स थे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे बड़ा पॉइंट था, वो ईज आउट हो गई, फ्यूल का रेट नीचे आ गया, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो गया। इन सब ने जो है गोल्ड के प्राइस को सबड्यूड कर दिया, सिल्वर पूरे मेटल पैक को सबड्यूड कर दिया, नीचे की तरफ करेक्ट हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखो क्या था, आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड हाई गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस करेक्ट एज मार्केट रीबैलेंस, इन्वेस्टर्स वॉच इकोनॉमिक डाटा, सेंट्रल बैंक सिग्नल्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। की अभी आपको बताता हूं कि 3 बड़ी चीजें आप क्या देखते हो इस गोल्ड और सिल्वर प्राइस में। अब सबसे बड़ा पहला पॉइंट आता है लेटेस्ट यूएस डाटा। देखो, जो लास्ट जून में डाटा आया वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा, यूएस डाटा था, और इसी डाटा को देखते हुए केविन वॉश ने फेड रेट हाइक की बात कर दी और जिसके कारण सारा मार्केट, मेटल मार्केट डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन जो डाटा जुलाई 3 रिलीज हुआ वो क्या, लेटेस्ट यूएस इकोनॉमिक डाटा एज ऑन जुलाई 3, नॉन फॉर्म पेरोल्स 50 एक्सपेक्टेड था 1,10,000, 57,000, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट अनचेंज, प्राइवेट पेरोल्स 118 से 98, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 48.7 वर्सेस 51.1 और इनिशियल जॉबलेस क्लेम 2,38,000 वर्सेस 235 एक्चुअल, प्रायर 235 238। मतलब क्या कि डाटा जो है कंपेयर्ड टू एक्सपेक्टेशन बुरा है, कंपेयर टू जून कम है, और जैसे ही ये डाटा पुअर होता है तो फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन, देखो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फेड रेट। अगर फेड रेट हाइक होता है तो यूएस द गोल्ड और सिल्वर प्राइस इज बाउंड टू फॉल, ये मैंने अपनी कुछ प्रेजेंटेशंस में आपको बताया। लेकिन इस वीक यूएस डाटा ने फेड रेट हाइक को की एक्सपेक्टेशंस को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। तो ये क्या दिखाता है कि भाई आप फेड रेट हाइक के कारण ये गोल्ड जो है वो रिकवर किया है पिछले कुछ दिनों में। देखो, यूएस डॉलर का रेट बताया 1.15%, गोल्ड, ये सिल्वर 15.5% वर्सेस 1 मंथ एगो, इतना डाउन आ चुका। देखो, अब मार्केट इंपैक्ट वीक यूएस डाटा, मैंने कहा यूएस डॉलर इंडेक्स, अब पिछले कुछ दिनों में यूएस का डॉलर इंडेक्स भी कम, आप 101 पॉइंट कुछ से अब वो दोबारा रिट्रेस करके नीचे आ रहा है। एक टाइम पे ये 100 से नीचे होता था, अब 101 के आसपास। तो ये कहता टू नियर 3 वीक लो, अब नीचे रिट्रेस। फिर ये तो पता ही आपको कि गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन डिमांड है, जब भी सेफ्टी देखेगा इन्वेस्टर तो गोल्ड और सिल्वर की तरफ मूव करेगा। देन मार्केट नो, अब जो आने वाले टाइम में मार्केट क्या देख रहा है इस गोल्ड और सिल्वर के लिए, ये डाटा तो हो गया कि फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, लेकिन आने वाले में टाइम में ये 4 फैक्टर्स जो हैं गोल्ड प्राइस को के लिए देखने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन डाटा क्या आता है, सीपीआई इन्फ्लेशन, पीपीआई इन्फ्लेशन, फेडरल रिजर्व बैंक की पॉलिसी आनी है जुलाई 29-30, ये और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ये क्या इफेक्ट कर रही हैं। आपको पता है यूक्रेन फिर से हॉट अप हो रहा है, यूक्रेन रशिया, और मिडल ईस्ट भी अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है।
तो बेसिकली क्या बताता है कि देखो, एक तो यूएस का डाटा क्या आता है, ये नंबर एक, उसके कारण फेड रेट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये तीसरा, ये यूएस का डाटा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इनको आपने ध्यान में रखना है अगर आप गोल्ड सिल्वर प्राइस को, अगर ये डाटा बहुत स्ट्रांग है तो गोल्ड क्या होगा, और अगर नहीं है, वीक डाटा है, तो गोल्ड और सिल्वर। देखो, जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी, वीकनेस आएगी तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे और गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाएंगे। एक रीजन ये भी था गोल्ड सिल्वर प्राइस क्रैश करने का कि पीपल पैनिक सेलिंग भी हुई, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, इसके कारण ये प्राइसेस डाउन आए थे। नाउ नेक्स्ट की टेकअवेज, एक ये जरूर पढ़ते हैं, वीक यूएस डाटा हैज ट्रिगर्ड ए शॉर्ट टर्म रिकवरी इन गोल्ड, ये शॉर्ट टर्म रिकवरी एंड सिल्वर आफ्टर ए सिग्निफिकेंट करेक्शन, investors remain conscious as key US data and Fed's next move will derive the trend, कि अभी कॉशियस, फेड रेट और जो लेटेस्ट पॉलिसीज आपको बताई हैं, ये जैसे जैसे आएंगी वो डिफाइन करेंगी कि क्या। अब इसके बाद रिपोर्ट आती है वर्ल्ड, देखो ये आपने अगर गोल्ड प्राइसेस को स्टडी करना है तो ये एक ऐसी बॉडी है, वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पे ये रिपोर्ट्स देते हैं। आप इसको स्टडी करो, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा गोल्ड और सिल्वर प्राइस में क्या है और क्या होने वाला। देखो ये क्या कहता है, मिड ईयर आउटलुक दिया है, गोल्ड रीसेंट करेक्शन इज सीन एज टेम्परेरी, ये जो फेज है करेक्शन का टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स रिमेन इंटैक्ट, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है, एंड मेटल कैन रिकवर स्ट्रांगली इन सेकेंड हाफ। देखो आप अगर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा, गोल्डमैन सैक्स वगैरह की रिपोर्ट्स देखें तो ये प्रोडिक्ट करते हैं कि गोल्ड $5,000, $5,300 तक जा सकता है। डिफरेंट हाउसेस 4300 to 5300 तक डॉलर्स की प्राइस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। दैट मींस सेकंड हाफ में रिवाइवल के चांसेस हैं। सो दैट इज, कहता है अगेन, लेट अस रीड आउट, गोल्ड्स रीसेंट करेक्शन इज सीन एज टेम्परेरी, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स रिमेन इंटैक्ट and a metal can recover strongly in second half of 2026 if macroeconomic and geopolitical conditions remain favorable। एक geopolitical तो मैंने बोल ही दिया, ये सब होगा अगर geopolitical situation, आपको पता है कि यूएस से ईरान नेगोशिएशन में है, रशिया यूक्रेन, यूएस प्रेसिडेंट आज का उनका है एक बयान की उसको मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये टेंशन्स कम होती हैं तो गोल्ड सिल्वर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ये एस्केलेट करती हैं, देखो जब भी मैंने आपको बताया अनसर्टेनिटी होगी गोल्ड और सिल्वर प्राइस बढ़ेगा। अब ये देखो ये गोल्ड प्राइसेस इन्होंने जून 24 से, अब ये की ड्राइवर्स दैट कैन, क्या ड्राइवर्स हैं जो कि गोल्ड की रिकवरी करवा सकते हैं। सबसे पहले लोअर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस, रेट कट्स, ये आपको बोला ही मैंने, मार्केट प्राइसिंग इन पोटेंशियल रेट कट्स, आपको बताया कि क्या होने वाली है, वो मेजर फैक्टर होने वाला है। रिन्यूड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आपको पता है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिड्यूस होती हैं या इंक्रीज होती हैं, ये गोल्ड प्राइस को इफेक्ट करेंगी। कंटिन्यूड सेंट्रल, ये नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, सेंट्रल बैंक्स की परचेजेस गोल्ड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही हैं। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाय द डिप, एक ये भी है, आ सकता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो इस तरफ जाएं कि गोल्ड फॉल कर रहा है, मेजर फाइनेंशियल हाउसेज, यूएस पॉलिसी, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि लेट अस बाय एट डिप पे बाय करें और हायर प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टाइम गोल्ड में पॉजिटिव मूवमेंट है। देन वीकर यूएस डॉलर, आपको बहुत बार मैं बता चुका कि डॉलर वीक होगा तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। देखो ये आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देखो पहले इसकी की मैसेज पढ़ लें। While short-term volatility may continue, gold structural drivers remain strong. A more supportive macro environment in Q2 2026, second half 2026 could pave the way for a meaningful recovery हो सकती है। Then
अब एक देखो ये सेंट्रल बैंक बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर, देखो ये आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक्स दे आर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर लाइक एनीथिंग। देखो Q1 में 244 टन ऑफ गोल्ड सेंट्रल बैंक्स ने परचेज किया, अप्रैल में 19 टन, अप्रैल तक का डाटा है मेरे पास। पोलैंड ने फर्स्ट क्वार्टर में 48.6 टन, मई 2026 का है ये डाटा। चाइना में 11.2 टन की सेंट्रल बैंक्स जो है ये भाई बहुत ज्यादा गोल्ड परचेज कर रहे हैं। अब इसका रीजन देखो, यहां तो लिखा रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन। देखो सबसे बड़ी बात, मैंने एक प्रेजेंटेशन, पिछली प्रेजेंटेशन आपने डी डॉलराइजेशन की पढ़ी थी कि वर्ल्ड इज थिंकिंग ऑन दीज टर्म्स, कि इस पीरियड में इन्होंने ये महसूस किया कि यूएस से जो है ये गोल्ड को, यूएस डॉलर को एक वेपन के रूप में परचेज कर रहा है। आपको पता यूज कर रहा है। आपको पता है इंडिया ट्रेड सैंक्शंस में क्या हुआ वर्ल्ड के साथ। ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, इतनी बढ़ा दूंगा ट्रेड टैरिफ्स, इतनी कम कर दूंगा। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर ट्रेड वर्ल्ड का यूएस डॉलर में होता है, और अगर आपका यूएस डॉलर प्राइस इफेक्ट करता है, एक्सचेंज रेट आपकी एक्सपेक्ट करती है, तो पूरा मार्केट आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और पीपल द सेंट्रल बैंक्स और मेजर कंट्रीज, आपको ब्रिक्स ने तो बहुत शोर मचा हुआ कि दे आर थिंकिंग रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन। और आने वाला टाइम्स डाउन द लाइन 3-4 ईयर्स मैं देख रहा हूं कि ये डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट बहुत जोर पकड़ने वाली है। और इस डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट जितना जोर पकड़ेगी, गोल्ड और सिल्वर उतना एक्यूमुलेट होगा, उतना प्रेशियस मेटल का प्राइस बढ़ेगा। और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई एक्सपेक्ट दैट दिस मूवमेंट इज गोइंग टू गेन स्टीप मोमेंटम, बहुत स्टीप, आने वाले टाइम में बहुत जोर पकड़ने वाला है डी डॉलराइजेशन। और जैसे ही डॉलर वीक होगा, यूएस गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बाउंड टू इंक्रीज। इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन का हेज के रूप में लोग गोल्ड को ट्रीट करते हैं। जियोपॉलिटिकल आपको बता दिया, सेफ हेवन आपको बता दिया। Q1 में 244 टन ऑफ गोल्ड परचेज हुआ, अप्रैल में नेट परचेज रिज्यूम्ड 19 टन। ये मतलब ये अप्रैल तक बोल रहा हूँ ये, लेकिन अब जून तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो ये कहता है कि भाई इसमें कोई सेंट्रल बैंक्स ने थोड़ी देर के लिए आया था कि कुछ बैंक सेल कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल बैंक्स are purchasing gold. Gold prices supported by sustained official buying. Official buying means central buying and safe haven demand. ये आपको पढ़ लिया। Silver has no, देखो सिल्वर के लिए सेंट्रल बैंक की डिमांड नहीं है। सिल्वर बेसिकली इंडस्ट्रियल डिमांड पर डिपेंड करता है, और आपको पता है सिल्वर इज स्ट्रेटेजिक मेटल। तो ये तो है नहीं कि सिल्वर का कि स्ट्रेटेजिक मेटल के रूप में डिमांड कम हो गई है। डिमांड है, इनफैक्ट सप्लाई डेफिसिट है, तो सिल्वर भी बाउंड टू राइज। ये सारा आपने देखा है। देन की टेक अवे 0%। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग रिमेन्स ए की स्ट्रक्चरल ड्राइवर फॉर गोल्ड प्राइस, की सेंट्रल बैंक की बाइंग गोल्ड के प्राइस को इफेक्ट करने वाली है। लास्ट ऑफ ऑल, लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन गोल्ड परचेज बाय चाइना। देखो चाइना जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस में, और जनवरी से लेके यहां तक इसने ये पॉलिसीज, लिमिट्स ऑन रिटेल परचेज, एनहांस केवाईसी एंड ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, कर्व्स ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है? इट वांट्स टू कंट्रोल कैपिटल आउटफ्लोज, स्टेबलाइज गोल्ड डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस, प्रोटेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, प्रमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कहता है चाइना विल कंटिन्यू टू मेंटेन ए टाइट कंट्रोल ऑन गोल्ड परचेज एंड इंपोर्ट्स टू इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फंड। कि चाइना जो है वो आपको पता है पेपर गोल्ड पे भी इसने लेटेस्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो एक चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस सारे प्रोसेस में। और देखो 3 प्रोसेस मैंने बता दें, यूएस पॉलिसीज, फेडरेट पॉलिसीज, और डाटा भी आएगा। वीकर द डाटा स्ट्रॉन्गर दी
डॉलर। अगर डॉलर का प्राइस कम होगा तो बढ़ेगा। वीकर द यूएस डाटा मोर द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड, सेंट्रल बैंक की बाइंग। तीसरा, चाइना। चौथा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये 4 रीजंस पे आप अपनी क्लोज लुक रखो तो आप देखोगे कि गोल्ड की मूवमेंट्स आपको बड़ी इजीली समझ आएंगी। तो फ्रेंड्स, last of all, thank you. I will again come back with such presentations. Aap do motivate me and do subscribe my channel. I will come again. Thank you. We appreciate your time and attention. We give trusted insights. Market leader long term value बताते हैं, responsible future बताते हैं. So thank you once again. Do subscribe my channel. See you again. Thank you.